Good morning, my student. Today I am going to explain you the chapter 1, the New Year's resolution. Resolution means resolution means a firm decision to do or not to do something. कोई भी चीज़ को करने के लिए या नहीं करने के लिए फर्म डिसीजन को ही हम रिजोल्यूशन कहते हैं. हैव यू एवर हैड ए डॉग ए कैट एज ए पेट? क्या तुमने किसी कुत्ते और बिल्ली को पालतू बनाया? हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ योर पेट? कैसे तुम उसके ख्याल रखा? मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू स्पेशली अरेंज फॉर इट. एक लिस्ट तैयार करें जो उसके देख रेख के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी. इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ ए ईयर. साल की पहला दिन का सवेरे की बात था. अनीता वॉज ट्राइंग टू मेक सम रिजोल्यूशन फॉर द ईयर बट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. अनीता नए वर्ष के उपलक्ष्य में वह कुछ करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था. certain events happened during the course of the day. उस दिन कुछ एक घटना घटी. रीड द फाइंड आउट इफ अनीता फाइनली मेड एनी रिजोल्यूशन. अब इस स्टोरी को पढ़िए और पाइए कि क्या अगर अनीता क्या दूसरा रिजोल्यूशन प्राप्त करती है कि नहीं. It was the morning of the new year and Anita was sitting off her bed thinking about the new year resolution that she wanted to make. साल का प्रथम दिन की सवेरे की बात है. अनीता अपने बेड पर बैठा हुआ सोच रहा था कि नए ईयर से रेजोल्यूशन के बारे में हम क्या करें. अनीता वाज नॉट हैप्पी टुडे. आज वह खुश नहीं थी. शी हैड क्वेरल्ड विथ हर बेस्ट फ्रेंड मिश्रा. वो अपने बहुत नज़दीकी दोस्त के साथ में उसको कुछ मतभेद हो गया था, क्लैश हो गया था, मनमुटाव हो गया था. दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर. साल का यह पहला दिन था. एंड इट हैड स्टार्टेड विथ ए क्वेरल. और यह झगड़ा से शुरू हुआ. शी वॉज एंग्री एंड शी ब्लेम मिश्रा टू स्टार्टिंग द आर्गूमेंट. मिश्रा अपने आप को नहीं बल्कि अपने दोस्त फ्रेंड को वह शिकायत करती थी, उसके ऊपर यह ब्लेम लगा रही थी कि यह झगड़ा के कारण मिश्रा ही है. अनीता वाज अनेबल टू कंसंट्रेट ऑफ हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन. अनीता तो अपने न्यू रेजोल्यूशन के बारे में, न्यू वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ करने के लिए वह कंसंट्रेट केंद्रित नहीं हो चुका था. सो शी डिसाइडेड टू गो आउट. इसलिए वह बाहर जाने के लिए निश्चय किया. एंड हैव सम आइसक्रीम. और कहाँ और सोचा के जाके आइसक्रीम हम लेते हैं. शी वॉक डाउन टू द आइसक्रीम पार्लर. वह आइसक्रीम दुकान के पास गया. देन शी ऑर्डर्ड ए बिग स्ट्रॉबेरी सैंडी. और वहाँ पर आइसक्रीम की एक बड़का स्ट्रॉबेरी सैंडी के लिए ऑर्डर दिया. द सैंडी अराइव एंड जस्ट एज शी बिगैन टू टेक इट द फर्स्ट बाइट. सैंडी वहाँ पर पहुँच गया. आइसक्रीम सैंडी मिल गया उसको. और जो ही उसने काटने की शुरू किया, शी स्पॉटेड हर फ्रेंड राहुल. उसकी नज़र राहुल पर पड़ी. हु ज्वाइंड हर. जो उसके साथ हो गया. द आइसक्रीम पार्लर वॉज ओन्ड बाई राहुल्स फादर. वह आइसक्रीम की जो दुकान थी, वह पार्लर थी, वह राहुल के फादर का था. हे अनीता, व्हाई आर यू लुकिंग सैड? राहुल आस्क्ड. होम डिड यू क्वेरल विद टुडे? राहुल पूछता है कि ओ अनीता, आज तुम उदास क्यों देख रही हो? आज क्या किसी से झगड़ा हुआ है? किसे झगड़ दिए हो? आई डिड नॉट क्वेरल विथ एनी वन. नेवर क्वेरल. कदा कि मैं आज मैं किसी से नहीं लड़ी हूँ. मैं कभी लड़ती नहीं. द क्वेरल आर ऑलवेज बिगन बाई अदर्स. झगड़ा दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग हमसे शुरू करते हैं. जस्ट सी व्हाट हैपेंड अर्लियर टुडे. जैसा कि सवेरे तूने देखो मैं क्या हुआ है. मिश्रा पिक्ड अप एन आर्गूमेंट विथ मी. मिश्रा क्या की कि मेरे साथ में एक आर्गूमेंट की. अनीता रिटॉर्टेड.
एंड बिकॉज ऑफ मिस्सा आई हैव अनेबल टू मेक माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन। और अनीता ने एक्सप्लेन किया कि मिस्सा के चलते ही हम आज न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाने में सक्षम नहीं हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड माइंड, मैं स्वयं अपने आप को पहले ही निश्चित कर लिया हूँ बनाने के लिए। राहुल ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाऊंगा। विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस, और मुस्कुराता हुआ जवाब दिया। कौन दिया? राहुल दिया। आई एम गोइंग टू बी ए ब्लेसिंग टू पीपुल अराउंड मी। कैसे मनाऊंगा? तो हम जा रहे हैं लोगों के बीच में और वहाँ पर लोगों से हम आशीर्वाद लेंगे। आई हैव मेड ए सिंपल रेजोल्यूशन, यही मेरा सिंपल रेजोल्यूशन है। आई हैव डिसाइडेड टू शेयर विथ अदर्स व्हाट आई हैव, मेरे पास जो कुछ है वो मैं निर्णय लिया हूँ कि मैं दूसरे लोगों को उसमें शेयर करूँगा। बी ब्लेसिंग, द आइडिया वाज इंटरेस्टिंग एंड अनीता वाज कैप्टिवेटेड। बी ब्लेसिंग, ब्लेसिंग करोगे, यह आइडिया तो बहुत अच्छा है। और इस आइडिया से अनीता बहुत अपने आप को केंद्रित हो गई इस आइडिया पर। यू मीन यू विल डोनेट एवरीथिंग यू हैव टू अदर्स? आस्क्ड अनीता। अनीता पूछा कि इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास जो कुछ है वे सब लोगों को दान कर दोगे? नो अनीता। अनीता बोला कि नहीं नहीं नहीं। राहुल बोला कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव ब्लेस्ड विथ मैनी थिंग्स, हम संपत्ति से ही नहीं अनेक चीज़ों के द्वारा हम आशीर्वाद पा सकते हैं। आई सिंपली गोइंग टू यूज दीज ब्लेसिंग्स टू ब्लेस अदर्स, आंसर्ड राहुल। कहता है कि यह आसान तरीका मैं उपयोग करने जा रहा हूँ इन सब ब्लेसिंग के लिए, टू ब्लेस जो दूसरे लोग हमको खुश हो। राहुल ने बोला मैं ऐसा जिद करूँगा कि दूसरे लोग खुश हो जाए। बट आर यू नॉट यंग फॉर दिस, लेकिन क्या इसके लिए तुम उतनी छोटे हो? आई मीन दिस इज समथिंग दैट इज मोर सूटेड फॉर ग्रोन अप्स। का इसका मतलब यह हुआ कि देयर इज समथिंग, कोई चीज़ ऐसा होना चाहिए दैट इज मोर सूटेड फॉर ग्रोन अप, जो सियाना होने के लिए हमको अधिक सूट करे। अनीसा बोला कि मैं ऐसा काम करी जो सियाना आदमी करता है। बीइंग ए ब्लेसिंग हैज नथिंग टू डू विथ एज, एक्सप्लेन राहुल। राहुल बोला कि आशीर्वाद पाने के लिए कोई एज की कोई लिमिट नहीं होती है। डू यू फील दैट गॉड हैज पार्टिकुलरली ब्लेस्ड यू इन सर्टेन एरियाज, क्या तुम ऐसा मानते हो कि किसी खास क्षेत्र में भगवान ने तुमको ऐसा दिया है कुछ गुण जिससे तुम कर सकते हो किसी के प्रति और खुश कर सकते हो? यस रिप्लाइड अनीता। अनीता बोले कि हाँ। व्हाट आर दोज एरियाज, बोला कि तुम्हारा क्या कौन सा क्षेत्र में करोगी? लेट अस थिंक, जरा सोचो। आई एम गुड एट सिंगिंग, कहता है कि मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो गुड एट मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में अच्छा हूँ। गुड, नाउ डू यू नो सम वन वांट्स टू लर्न सिंगिंग। अब अच्छा से देखो, कोई ऐसा भी लोग होगा जो कि गाना सीखने के लिए भी चाहता होगा। एंड हु नीड्स सम हेल्प इन मैथ्स एंड इंग्लिश, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आवश्यकता होगी मैथ इंग्लिश में हेल्प की। यस, अनीता बोली कि हाँ। सो टू बिकम ए ब्लेसिंग, कृपा के पात्र बनने के लिए यू कैन टीच देम सिंगिंग और मैथ और इंग्लिश। अगर तुम उसको गाना सिखा दोगे, मैथ सिखा दोगे, इंग्लिश सिखा दोगे तो पर खुश हो जाए। सिंपली डू वांट यू कैन टू हेल्प अदर्स, बोला कि आराम से जो कोई चाहता है उसके अनुसार तुम उसको मदद करो। बीइंग ए ब्लेसिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट डूइंग बिग थिंग्स, किसी की खुश करने के लिए ऐसी बात नहीं है कि बड़ा से बड़ा वर्क ही आपके पास होना चाहिए करने के लिए। इट इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स इवन ए स्मॉल वन, छोटा चीज़ भी आप उसके लिए कर दोगे तो वह तुम्हारा ये बहुत भारी है। थिंग्स दैट यू आर कैपेबल, जो तुम्हें क्षमता है। इट इज़ अबाउट मेकिंग ए डिफरेंस इन लाइफ्स ऑफ अदर्स, यह दूसरे के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, इससे लोगों के बीच में अंतर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर ड्यूरिंग विंटर्स, जाड़े के दिनों में 10 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई बाउट 10 पेयर ऑफ सॉक्स ईच। कहता है कि 10 ऑफ माई फ्रेंड्स, 10 दोस्तों के बीच में से
मैं क्या किया कि 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स को खरीदा। वी डिस्ट्रीब्यूटेड दीज सॉक्स टू पीपुल हु डिड नॉट हैव सॉक्स। मैं उस सॉक्स को, मौजा को, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, किसको किसको दिया? सच एज रिक्शा पुलर्स, लेवर्स, वेगर्स, एटसेट्रा। यानी इन लोगों के बीच में उस सॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कलेक्टिंग 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स was not so difficult for us. The 10 pairs of sock कलेक्ट करना मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था, बट हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट फॉर द पीपुल वी गेव द सॉक्स टू, इट मेड ए बिग डिफरेंस। लेकिन जिसको मैंने दिया या हम उनसे अलग हो गए, यानी हमें उनमें अंतर हो गया। अनीता टॉक ओवर दिस फॉर ए वाइल। इस कार्य के ऊपर अनीता थोड़ा देर के लिए सोची। आई थिंक आई कैन डू समथिंग सिमिलर। अनीता सोचती है कि मैं भी इसी तरह की कुछ कार्य कर सकती हूँ। आई कैन बिगिन विथ डूइंग लिटिल थिंग्स टू हेल्प पीपल। मैं छोटी से छोटी चीज़ें करके लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। एंड दिस वुड मेक ए डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। और उनकी ज़िंदगी में मैं भी एक डिफरेंस हो सकती हूँ, स्थान पा सकती हूँ। Just then an old lady entered the parlor with a slip of paper in her hand. ये लोग बात कर रहे थे, उतने ही क्षण में एक ओल्ड लेडी पार्लर में एक पेपर की छोटा टुकड़ी लेकर अंदर हुआ, कागज़ की टुकड़ा लेकर अंदर आई। कुड यू प्लीज रीड आउट दिस एड्रेस टू मी। क्या इस पर लिखा हुआ एड्रेस को हमको पढ़ देंगे? एंड हेल्प मी इन फाइंडिंग द प्लेस सी आस्क्ड। वो ओल्ड लेडी बोली कि क्या उस जगह हमको पता करने के लिए मदद करेंगे? अनीता लुक्ड एट राहुल एंड देन सेड टू द लेडी। अनीता राहुल की तरफ देखी और लेडी से बोली, यस आई नो वेयर द प्लेस इज। कि हाँ, मैं जगह जानती हूँ। प्लीज कम विथ मी। आइए मेरे साथ। आई विल हेल्प यू टू गेट दियर। मैं वहाँ आपको पहुँचाने में मदद करूँगी। With this, Anita took hold of one of the arms of the old lady. इतना कहकर अनीता उस ओल्ड लेडी की हाथ पकड़ ली एंड जेंटली गाइडेड हर टूवर्ड्स द डोर। और दरवाज़ा की ओर इशारा कर दी। देन सी रियलाइज समथिंग। तब उसने कुछ आराम महसूस किया। द ओल्ड लेडी वॉज लुकिंग वेरी टायर्ड। ओल्ड लेडी जो थी वो बहुत भूखी थी, थकी हुई थी। यू टुक एग्जॉस्टेड, लेट्स सिट डाउन फर्स्ट एंड प्लीज हैव सम वाटर, सेड अनीता व्हाइल हैंडिंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू द लेडी। अनीता ने एक गिलास पानी लेकर उस लेडी को बोली कि कृपया आप बैठ जाइए, आप थके हुए हैं, और एक गिलास पानी पीजिए। द ओल्ड लेडी ड्रैंक द वाटर। ओल्ड लेडी पानी पी लिया। अनीता वेटेड एज द लेडी रेस्टेड फॉर सम टाइम। लेडी कुछ देर तक आराम की और अनीता इंतजार करती रही। द ओल्ड लेडी सून लुक रेस्टेड एंड हैप्पी। ओल्ड लेडी खुश दिखाई पड़ी, आराम दिखाई पड़ी, उसे आराम मिला। सी ब्लेस्ड अनीता फॉर हर हेल्प। अनीता को इस मदद के लिए उसको आशीर्वाद दिया। अनीता फेल्ट हैप्पी टू सी द लेडी लुकिंग मच बेटर। लेडी को पहले से थकावट से दूर कर दिया, उसको अब स्वस्थ अच्छा दिखाई पड़ रहा था चेहरा। उसको देखकर अनीता बहुत खुश थी। देन सी accompanied the lady to the place where she wanted to go। और तब उस लेडी के साथ जाना लेडी चाहती थी, उसके साथ वह उस स्थान पर जगह पर गई। Anita by this time was feeling very pleased with herself। इस समय अनीता अपने आप पर बहुत प्रसन्न थी। She knew that she was on the right track। और उसने जानी, उसने सोची, उसने मानी कि आज मैं अपने सही कदम पर हूँ। Helping the old lady had meant that she had to put in some of her time
एंड एनर्जी। उसने सोची कि इस लड़की, उस बोल्ड लेडी को मदद कर मैंने अपना समय बहुत ही अच्छा जगह पर गुजारा। बट ये आई ऑल्सो बाउट हैर ग्रेट जॉय, और उसने बहुत बड़ा, इसे मेरे को बहुत बड़ा आनंद मिला एंड सेटिस्फैक्टर, संतुष्टि मिली। सी स्टार्टेड सिंगिंग एज सी वॉकड बैक होम, और जब घर लौट रही थी तो उसमें खुश होने में उसको गाना गाने लगी। वन सॉन्ग सी पिक्ड अप ए न्यूज़ पेपर लाइंग ऑन द टेबल एंड बिगेन टू रीड इट। एक बार उसके घर में एक न्यूज़पेपर टेबल पर पड़ा हुआ था, वह लेकर पढ़ने लगी। टू हेल्प इन द हाउस वाज स्वीपिंग द फ्लोर, उसमें लिखा हुआ था कि फ्लोर में झाड़ू लगाना यह बहुत बड़ा मदद करो। टू हेल्प द हाउस, घर को मदद करो, किसके लिए? झाड़ू लगाने में। सी लुक्ड अप एट अनीता एंड आस्क्ड, उसने अनीता को देखा, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द न्यूज़ पेपर, क्या न्यूज़ पेपर में कोई इंटरेस्टिंग थिंग है? नो देयर इज नथिंग न्यू इन द न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर में कोई नई बात नहीं है। अनीता आंसर्ड, टू हेल्प कंटिन्यू विथ हर वर्क, अपने काम से दूसरों को मदद करो। अनीता रिमेंबर्ड हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अनीता न्यू ईयर रेजोल्यूशन को याद की। सी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द हेल्प, और वह कुछ मदद करने के लिए वह चाहती थी। हैव यू डन एनीथिंग स्टडिंग, अनीता आस्क्ड, अनीता बोली, हैव यू डन एनीथिंग स्टडिंग, क्या आपने कुछ अध्ययन किया है? यस आई हैव स्टडी टिल द सेकंड स्टैंडर्ड, देन माई फादर टुक मी आउट ऑफ स्कूल, रिप्लाइड द हेल्प। हेल्प नाम के जो था, वो हेल्प से पूछा कि क्या आपने कुछ अध्ययन किया है? तो हेल्प का जवाब दिया, आई हैव स्टडी सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में मैं अध्ययन किया, अतः मेरे पिताजी स्कूल से हटा लिए। डू यू वांट टू लर्न टू रीड एंड राइट, आस्क्ड अनीता, अनीता ने हेल्प से पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहती है? यस आई वुड लव टू लर्न टू राइट एंड रीड एंड राइट, द हेल्प आंसर्ड एक्साइटेडली, हेल्प क्या क्या उत्तेजित होकर बोला, खुश होकर बोला कि हाँ मैं लिखना पढ़ना चाहती हूँ। वेल देन आई विल टीच यू हाउ टू राइट रीड एंड राइट, अनीता रिप्लाई, अनीता बोली कि तब मैं तुमको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। द हेल्प वॉज बियॉन्ड हर सेल्फ विथ हैप्पीनेस, हेल्प को कोई खुशी का ठिकाना न रहा। थैंक यू दीदी, हेल्प क्या बोलती है? थैंक यू दीदी, थैंक यू। आई हैड गिवन अप होप, मैं अपनी आशा से निराशा जो हो गई थी, वो आशा को मैं त्याग दिया था। द हेल्प सेड विथ टीयर्स इन हर आईज, हेल्प के आंखों में आंसू भर गए। अनीता फाउंड दैट हर आईज वीआर ऑल्सो मोइस्ट, अनीता देखी कि उसकी आंख में पानी है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स शी बिगैन टू टीच द हेल्प हाउ टू रीड एंड राइट, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फॉर दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब उस दिन से वह उस हेल्प को पढ़ना और लिखना सिखाने लगी। वॉचिंग हर लर्न इंक्रीज द जॉय, पढ़ाई को देखकर उसकी खुशी बढ़ती गई। एक्सपीरियंस्ड बाई अनीता, और अनीता के एक्सपीरियंस के अनुसार, सी फेल्ट एज इफ सी वॉज डूइंग समथिंग वर्थ वाइल विथ हर टाइम, और उसने महसूस की कि मैं कुछ काम कर रही हूँ अपने समय के अनुसार। वन डे अनीता saw the help sitting in one corner and crying, एक दिन अनीता हेल्प को देखती है कि कोना में बैठकर वह रो रही है। सी वॉज क्लचिंग समथिंग इन हर हैंड्स, वो अपने हाथ में कुछ लिए हुए है। अनीता अप्रोच्ड हर, अनीता उसके पास पहुंची। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड अनीता, अनीता बोली क्यों रो रही है? यस्टरडे माई ब्रदर सेंट मी ए लेटर, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि कल
मेरे भाई ने एक लेटर लिखा। वाइल शोइंग द लेटर टू अनीता, अनीता को लेटर दिखाते हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एबल टू रीड व्हाट ही हैज रिटेन। जिंदगी में पहला बार ऐसा अवसर आया है कि मैं पढ़ने में सक्षम हुआ हूँ, पत्र पढ़ने में सक्षम हुआ। आई एम नाउ गोइंग टू राइट हिम ए लेटर माई सेल्फ, मैं अपने आप को पत्र उसको जवाब लिखने जा रहा हूँ। थैंक यू, आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। ऑल आई कैन से इज थैंक यू, लेकिन जो भी आप कह सकते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। अनीता वाज वेरी हैप्पी, देन शी सेड दिस कॉल फॉर ए सेलिब्रेशन। अनीता बहुत खुश थी, तब बोली कि यह कॉल जो है सेलिब्रेशन का है, कोई फंक्शन मनाने का। विद दिस अनीता ड्रैग हर आउट ऑफ द होम टूवर्ड्स द आइसक्रीम पार्लर। तब वो आइसक्रीम पार्लर के पास में उसको हाथ पकड़ के ले गई। और रीचिंग द पार्लर अनीता ऑर्डर 2 स्ट्रॉबेरी सैंडी। अनीता 2 स्ट्रॉबेरी सैंडी का ऑर्डर दी। दे वी आर सिटिंग टूगेदर एंड ईटिंग द आइसक्रीम व्हेन राहुल ज्वाइन देम। तब जब ही वे दोनों बैठ कर एक साथ खाना खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, कि राहुल पहुंच गया। अनीता लुक्ड अप टू हिम एंड सेड ऑल ऑफ दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवाइस गिवन बाय राहुल। ये यहाँ पर जो भी अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, आपके साथ दोस्ती हुई है, वह राहुल के चलती हुई है, राहुल के सलाह पर। ही इज वन हु टोल्ड मी अबाउट बिकम ए ब्लेसिंग। यही है आदमी है जो हमको बिकम ब्लेसिंग बनने के लिए कहा था। आई एम सो हैप्पी अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेड बाई मी बट इंस्पायर्ड बाई राहुल। मैं जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन जो बनाया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, यह राहुल के ही द्वारा प्रेरित किया गया हूँ। दिस वर्क यू नो आई स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रेन इन माई बस्ती व्हाट यू आर टीचिंग मी। दिस वर्क, यह कार्य तुम समझो कि मैं अब जा रहा हूँ बच्चों को अपने बस्ती ने पढ़ाने के लिए। यू हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मी, यू हैव मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू रीड एंड राइट। आपने मुझे पढ़ने लिखने के लिए सिखलाया जो कि असंभव था। एंड आई हैव हेल्प दी चिल्ड्रेन टू लर्न रीड एंड राइट टू। द हेल्प से, और हेल्प क्या बोली कि मैं भी बच्चों को आपके साथ में पढ़ना लिखना सिखलाऊंगा। दिस इज द होल पर्पस ऑफ ब्लेसिंग। यही कृपा की यही पर्पस है, उद्देश्य होता है कि आप किसी को मदद करेंगे वो आपको मदद करेगा। दे आर नॉट मीन फॉर एन इंडिविजुअल, केवल किसी खास व्यक्ति को हेल्प करना एक मतलब नहीं है, पूरे सोसाइटी को हेल्प को, जो वो हेल्प जैसे पूरे सोसाइटी को हो वही फायदा होता है। दे आर मीन टू बी शेयर्ड, राहुल प्राइड स्माइली। और राहुल ने कहा कि अपने भागीदारी बनाकर आप किसी को मदद कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर wanted to ask to be blessing means to bless and help others, that type of help, free type of help who need other persons, that is called the blessing. And it is not friendly action to help a friend only, if the help that person who are actually needed, that is called help and blessing. Words meaning: resolution means a firm decision to do or not to do something. रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय करो, करना है कि नहीं करना है। कैप्टिवेटेड, टू होल्ड द इंटरेस्ट, रुचि रखो। एंड टेंशन ऑफ समवन, और किसी भी चीज़ में किसी की प्रति ध्यान रखो। डोनेट, गिव मनी और समथिंग टू गुड कॉज, अच्छे कार्यों के लिए किसी को कुछ दो, पैसा दो या कोई चीज़ दो। ड्रैग, पुल अलोंग हैप्पीली, खुशी लाना। से हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
with whom did Anita quarrel? Misha. Who was Anita blaming for quarrel? Answer. Misha. What resolution was made by Anita? What resolution was made by Anita to become blessing? It is the answer A. Who was the first person helped by Anita? Helped by the Anita? An old lady. How did the old lady respond to Anita's kindness? She thanked Anita. Where did Anita take the old lady? To the address written on the slip of paper. The help was unable to complete her study because her father, answer होगा because her father had taken her away from school. True and false. Rahul had a quarrel with Misha. False. Anita was blessed in many ways. False. The address was written on a piece of paper. True. The old lady refused. False. The help had given up hope of learning to read and write. True. The help was unable to read and write even with Anita's help. False. Answer in brief. Why was Anita unable to concentrate on her New Year's resolution? Because of quarrel with the Misha. What captivated Anita? Rahul's advice captivated Anita. What did the old lady want? The old lady wanted to find out the address where she wanted to go. Why did Anita do on reaching her home? Anita reaching her home wants to help others. Why was the help sitting in the corner and crying? Because she found a letter. Because of find a letter who was sent by his brother. From whom are blessing meant? Blessing means to work for others. Answer in detail. Why did Anita go to the ice cream parlor the first time? The Anita wanted to do New Year's resolution and so he wanted to go ice cream parlor. Do we need to be adults to share our blessing? Why? Yes. क्या हम लोगों को किसी एडल्ट के लिए शेयर करना ब्लेसिंग को जरूरी है? क्यों जरूरी है? इसका आंसर लिखिए. What did Rahul and his friends do during the previous winter? राहुल और उसके दोस्त प्रीवियस विंटर में क्या किए? हाउ डिड अनीता डिसाइड टू हेल्प? अनीता हेल्प को किस हाउ डिड अनीता डिसाइड? अनीता क्यों डिसाइड की हेल्प के लिए? हाउ डिड अनीता डिसाइड टू हेल्प? अनीता हेल्प करने के लिए क्यों डिसाइड की? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ अनीता टीचिंग द हेल्प टू रीड एंड राइट? हेल्प को पढ़ाने लिखाने के लिए अनीता क्या रिजल्ट मिला? हाउ डिड अनीता एंड द हेल्प सेलिब्रेट? अनीता और हेल्प कैसे किसी फंक्शन को मनाए? हाउ वाज अनीता शेयरिंग ब्लेसिंग? अनीता कैसे अपना ब्लेसिंग को
दूसरे को दिया। स्टेट ग्रामर पोर्शन में देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में स्टेट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस ईच ऑफ दीज आर, हाउ मेलोडियस शी sang, कौन सा सेंटेंस है पकड़िए, एक्सक्लेमेटरी है। हाउ कैन यू सॉल्व सच ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये सेंटेंस होमवर्क है, बना के अप्लाइएगा, देखिएगा। हैव पेशेंस, पेशेंस रखो। ओह डैड आई हैड द स्विफ्टनेस ऑफ लाइटिंग, क्या बात हो, क्या है, क्या बात होती, आई हैड, या मेरे पास में एक लाइटिंग का स्विफ्टनेस होता, मधुर प्रकाश होता। नो कैन, नो वन कैन लिव विदाउट होप, बिना आशा के कोई नहीं रह सकता। ही कुड हैव डन बेटर, वह अच्छा कर सकता है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना धुआं के आग नहीं। बी ब्रेव, बी ब्रेव एंड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना करने के लिए करो और बहादुर बनो। कौन सा सेंटेंस है, इसमें आपको लिखना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट है। चेंज द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंसेज एंड वाइस वर्सा। एम आई नॉट ऑब्लाइज टू यू, इसका आंसर क्या होगा, आई एम नॉट ऑब्लाइज टू यू, फुल स्टॉप मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसी तरह से इसमें सब बना लीजिएगा। रीअरेंज करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज टू मेक सेंटेंसेज, सेंटेंस को सही ढंग से आपको अरेंज कर लेना है। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगा, उसके बाद में और सब होगा। पहले हिंदी देख लीजिएगा, कॉल्ड बुलाया, रोज जगह, द क्वीन रानी, न रोज माने फूल, गुलाब, द क्वीन रानी, द ई फ्लावर्स फूलों ऑफ। So, which, up to which question answer and grammar portion I have explained you, it is your homework. You must fulfillment your homework, and new words you must be remember, and I hope you must understood whatever I had taught you. So thanks.